नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र झा आपका स्वागत करता हूं कंट्रोल प्लस ज्ञान के यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन और होम टैब के इम्पॉर्टेंट फीचर्स। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए है, तो अगर आप बिल्कुल नए हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड को स्टार्ट करने के लिए आप स्टार्ट बटन पर क्लिक कर सकते हैं या सर्च बार में वर्ड टाइप कर सकते हैं। आपके सामने जो पहला आइकन आएगा वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है, इसे क्लिक करके ओपन कर लीजिए। यहाँ से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डॉक्यूमेंट्स क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट और प्रिंट कर सकते हैं। इसका यूज़ लेटर्स, रेज्यूमे, रिपोर्ट्स, असाइनमेंट्स और नोट्स बनाने के लिए होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैंने MS वर्ड ओपन किया था तो वहाँ पे वर्ड 2013 लिखा था। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का 2013 एडिशन है, अपडेट है। आप चाहें तो 2016, 2019 या किसी भी दूसरे अपडेट में काम कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन सेम ही हैं। अगर हम वर्ड के इंटरफेस की बात करें तो ये ऊपर जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा है, इसे हम टाइटल बार कहते हैं। उसके नीचे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ये सारे टैब्स कहलाते हैं और ये पूरा हिस्सा, ये पूरा एरिया रिबन कहलाता है। नीचे ये जो नीली पट्टी है इसको हम स्टेटस बार कहते हैं, जिस पे आपको नंबर ऑफ़ पेजेस, नंबर ऑफ़ वर्ड्स, जूम बार एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन दिख जाती है। अब चलिए होम टैब को डिटेल में समझते हैं। ये टैब वर्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली यूज्ड टैब है। यहाँ आप देखेंगे तो सबसे पहले क्लिपबोर्ड ग्रुप है। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन नज़र आते हैं: कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। कट का मतलब होता है टेक्स्ट को हटाकर क्लिपबोर्ड में डाल देना। सपोज़ मैंने यहाँ पे कोई एक वर्ड टाइप किया है और मैं इसे कट करता हूँ। वर्ड आपके डॉक्यूमेंट से गायब हो गया है और अगर आप क्लिपबोर्ड ओपन करके देखेंगे तो वो यहाँ पे आ चुका है। आप इसी वर्ड को किसी भी दूसरी लोकेशन पे या उसी लोकेशन पे दोबारा पेस्ट कर सकते हैं और ये काम आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। कॉपी का मतलब होता है किसी भी वर्ड की डुप्लीकेट कॉपी बनाना या किसी भी पैराग्राफ, किसी भी लाइन की डुप्लीकेट कॉपी बनाना। तो कॉपी पे भी क्लिक करने पे जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है वो क्लिपबोर्ड में चला जाता है एंड आप उसको भी अपने डिज़ायर्ड लोकेशन पे पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर किसी भी वर्ड पे अप्लाइड फॉर्मेट्स को किसी दूसरे वर्ड पे अप्लाई करने के काम आता है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वर्ड लिखे हैं, एक वर्ड और दूसरा टेक्स्ट। जो मेरा पहला वर्ड है मैं इस पर कुछ फॉर्मेटिंग्स अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया, फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, कलर चेंज कर दिया और अब मैं चाहता हूँ कि ये सारे फॉर्मेट इस टेक्स्ट वर्ड पे भी अप्लाई कर दूँ। तो मुझे दोबारा ये सारी मेहनत नहीं करनी, मुझे सीधा इस वर्ड को सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करना है और फिर ये जो मेरा इंसर्शन पॉइंट है इस पर एक ब्रश का सिंबल दिख रहा होगा, इसके साथ मुझे वो वर्ड सेलेक्ट करना है जिस पे मुझे सारे फॉर्मेट्स अप्लाई करने हैं, जैसे कि टेक्स्ट। और जैसे ही मैं अपना लेफ़्ट माउस की रिलीज़ करूँगा ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। इसी को हम फॉर्मेट पेंटर कहते हैं। अगला ग्रुप है फ़ॉन्ट ग्रुप और इसके अंदर हम फ़ॉन्ट के स्टाइल और साइज़ के बारे में समझेंगे। जैसे ये वर्ड अभी कैलिबरी फ़ॉन्ट स्टाइल में है, आप इसे चेंज करके एरियल, टाइम्स न्यू रोमन या इस तरह के बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल में से कोई भी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका फ़ॉन्ट साइज़ से रिलेटेड है और आप यहाँ से फ़ॉन्ट के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये जो 2 ए हैं ये भी फ़ॉन्ट साइज़ से रिलेटेड ही है। एक है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट, दूसरा है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट। इनका भी यूज़ करके आप फ़ॉन्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। प्लस आप यहाँ अपने ज़रूरत के अनुसार साइज़ टाइप भी कर सकते हैं और एंटर प्रेस करते ही वो वर्ड उस साइज़ में
चेंज हो जाएगा। देन उसके बाद है आपके पास बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। ये तीनों सिंगल क्लिक के ऑप्शन है। ये वर्ड को बाकी वर्ड से अलग दिखाने के काम आते हैं, हाईलाइट करने के काम आते हैं। जैसे मैंने बोल्ड पे क्लिक किया तो आपका जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो थोड़ा सा डार्क हो गया, थोड़ा सा थिक हो गया। इटैलिक एक तरह से कर्सिव राइटिंग का काम करता है, और अंडरलाइन आपको आपके वर्ड के नीचे एक लाइन प्रोवाइड करता है। अगर आपको सिंगल लाइन नहीं चाहिए तो आप एरो पे क्लिक करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन में से कोई भी लाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे लेस से मुझे डबल अंडरलाइन चाहिए। वर्ड के अंदर एक शॉर्टकट या शॉर्ट कोड भी आप कह सकते हो होता है, जिसका यूज़ करके हम कुछ रैंडम पैराग्राफ ला सकते हैं। वो शॉर्ट कोड है RAND ब्रैकेट्स, और इसका यूज़ करके जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ओके, इन पैराग्राफ्स को हम प्रैक्टिस के पर्पसेस से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका स्ट्राइक थ्रू, और स्ट्राइक थ्रू किसी भी वर्ड के बीच में एक लाइन का इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है, कट टाइप का कुछ ऐसा। उसके बाद है हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। तो ये दोनों मैथ और केमिस्ट्री में हमने बहुत यूज़ किए हैं। जैसे लेट्स से मुझे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे लिखना है H2O। तो अभी ये जो दो है वो इनके सेम लाइन में है, और आपको अगर इसे नीचे लेके जाना है जैसे एक्चुअल केमिस्ट्री की बुक्स में लिखा होता है तो आप सबस्क्रिप्ट का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली अगर आपको मैथमेटिकल फार्मूलाज जैसे कि A² B² A³ ये चीज़ें लिखनी है तो आप सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करके वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट, टेक्स्ट हाईलाइट कलर और फॉन्ट कलर। ये तीनों ऑप्शन आपके फॉन्ट को कलरफुल बनाने में हेल्प करते हैं। जैसे अभी इस ब्लैक लाइन को अगर हम सेलेक्ट करें तो इजीली हम फॉन्ट कलर का यूज़ करके कोई भी दूसरा फॉन्ट कलर से प्रोवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको फॉन्ट का बैकग्राउंड हाईलाइट करना है तो आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर में जाके कोई भी हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो और आपके फॉन्ट का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। इसी तरह से आप टेक्स्ट के अंदर शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो जैसे इफ़ेक्ट्स अगर प्रोवाइड कराना चाहो तो टेक्स्ट इफ़ेक्ट के ऑप्शन में जाके आपको वो सारे ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। सपोज़ हमें यहाँ पे शेडो देना है कुछ ऐसे, या रिफ्लेक्शन देना है, तो हमारे पास इन सभी चीज़ों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऊपर चेंज केस का ऑप्शन है जिससे आप स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में और कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में चेंज कर सकते हो। जैसे अभी ये सारे वर्ड कैपिटल लेटर्स में हैं, अगर मैं चेंज केस करूँ तो ये फॉन्ट स्टाइल की वजह से लोअर में नहीं जा रहे, बट अगर आप कोई दूसरा फॉन्ट स्टाइल यूज़ करोगे तो ये सब के सब लोअर केस में पहुँच गए हैं। इसी तरह से आप दोबारा इनको अपर केस में भी ले जा सकते हो। साथ ही साथ एक सेंटेंस केस का भी ऑप्शन है। सेंटेंस केस बेसिकली होता है जहाँ पे आपके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हर एक सेंटेंस में कैपिटल रहेगा। अगर कोई नाउन आता है तो उसके भी फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा कैपिटल रहेगा। कुछ इस तरह से, जैसे रीडिंग का R कैपिटल है, इफ़ का I कैपिटल है, U का Y कैपिटल है। ओके, इसके अंदर एक और ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और ये हर एक वर्ड के पहले अल्फ़ाबेट को कैपिटल कर देता है। ओके, और टॉगल केस जो भी केसिंग होगी उसको ऑपोजिट कर देगा। जैसे अगर कोई वर्ड स्मॉल लेटर्स में है तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, कोई वर्ड कैपिटल में है तो उसे स्मॉल में कर देगा यानी लोअर केस में। किसी वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल है बाकी सारे स्मॉल हैं तो उसके पहला अल्फ़ाबेट को स्मॉल करके बाकी सबको कैपिटल कर देगा। यह आपकी केसिंग से रिलेटेड ऑप्शन हो गए। यहाँ एक और ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, और ये ऑप्शन अभी तक के अप्लाई किए गए हमारे सारे फॉर्मेट्स को रिमूव कर देगा एक्सेप्ट टेक्स्ट हाईलाइट कलर के। ये ऑप्शन फॉर सम रीज़न ये हाईलाइटेड कलर्स नहीं रिमूव करता। इसके अलावा
बाकी सारे फॉर्मेट्स आपके रिमूव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे कलर था, यहाँ पे ग्रीन कलर था, सब कुछ रिमूव हो गया सिवाय इसके। अगर आपको इसे हटाना है तो सेलेक्ट करके आप टेक्स्ट हाईलाइट कलर के ऑप्शन से नो कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये था आपका फॉन्ट ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है पैराग्राफ ग्रुप, और पैराग्राफ ग्रुप में हम लिस्ट और अलाइनमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लिस्ट भी बना सकते हैं और उसे बुलेट पॉइंट या नंबर्स का यूज़ करके दर्शा भी सकते हैं। जैसे कि मैं एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लिस्ट बना रहा हूँ, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी। इस लिस्ट में हमारे पास 4 आइटम्स है, 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप इसको चाहो तो बुलेट पॉइंट से या नंबर्स का यूज़ करके एनोटेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपके पास डिफरेंट बुलेट पॉइंट के ऑप्शंस हैं, और नंबर में भी 1 2 3, रोमन 1 2 3 या ABCD कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एक आपके पास ऑप्शन होता है मल्टी लेवल लिस्ट। अब मल्टी लेवल लिस्ट ये होता है कि आपने कोई एक मेन कैटेगरी लिखी और उसके अंदर आप उसकी सब कैटेगरीज लिख रहे हो। जैसे इस केस में लेट्स से मैं मल्टी लेवल लिस्ट एक्टिवेट कर देता हूँ, और अब मुझे मोबाइल के अंडर में मोबाइल के ब्रांड्स लिखने हैं। तो यहाँ से आप इसका एक तो इंडेंट इंक्रीज़ कर दीजिएगा, उससे जो नंबर 2 है वो 1.1 बन जाएगा। अब साफ पता चल रहा है कि 1.1 का एक सब पार्ट है, एक सब कैटेगरी है। तो यहाँ पे जैसे रेडमी, रियलमी, सेम हम लैपटॉप के लिए भी कर सकते हैं। मैंने इंक्रीज़ इंडेंट किया, एंड डेल, HP। आप चाहें तो डेल के भी डिफरेंट मॉडल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे फिर से इंक्रीज इंडेंट करके डेल का इंस्पायर आता है, और भी कई सारे मॉडल आते हैं, तो उनमें से आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। ये जो लिस्ट बनाने का तरीका है, इसको हम मल्टी लेवल लिस्ट कहते हैं। और अगर गलती से आपने 1-2 लेवल्स आगे कर लिए हैं तो उसे बैक करने के लिए डिक्रीज़ इंडेंट वाले बटन का यूज़ कर सकते हो। अपने कीबोर्ड में टैब की प्रेस करके भी आप इंडेंट को इंक्रीज़ कर सकते हो, और शिफ्ट टैब के साथ उसे डिक्रीज़ भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट। और अलाइनमेंट सिंपली वर्ड को पेज में राइट, लेफ़्ट या सेंटर में अलाइन करने के काम आता है। आपने ध्यान दिया होगा कि मोस्टली हम हेडिंग पेज के सेंटर में लिखते हैं। तो लेट्स से मेरे पास एक टाइटल है या हेडिंग है इस पेज के लिए, रैंडम लिस्ट, और मैं इसको थोड़ा सा वर्ड साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। मुझे ये सेंटर में चाहिए, तो मैं यहाँ से सेंटर अलाइन का ऑप्शन यूज़ करूँगा, और ये सेंटर में आ गया। आप इसको चाहें तो राइट साइड में भी सेंड कर सकते हैं। अलाइनमेंट में एक जस्टिफाई का ऑप्शन भी होता है। जस्टिफाई का ऑप्शन किसी भी पैराग्राफ में लेफ़्ट और राइट साइड के स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट्स को सेम कर देता है। अभी आप देखेंगे तो हर एक पैराग्राफ सेम पॉइंट से स्टार्ट तो ज़रूर हो रहा है, लेकिन वो एंड अलग अलग पॉइंट पे हो रहा है। तो अगर आपको इसको सेम पॉइंट पे एंड भी कराना है, आप सिंपली जस्टिफाई का यूज़ कीजिए, और अब ये इक्वल हो गया, दोनों का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो चुका है। उसके बाद है लाइन और पैराग्राफ स्पेसिंग। ये 2 लाइनों के बीच के या 2 पैराग्राफ के बीच के स्पेस को कम या ज़्यादा करने के काम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि किस तरह से पैराग्राफ का स्पेस कम और ज़्यादा हो रहा है। देन है आपका शेडिंग, और ये किसी भी पैराग्राफ, वर्ड या लाइन के बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के काम आता है। ऑलमोस्ट टेक्स्ट हाईलाइट कलर की ही तरह, बट इसमें आपको कलर से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, और मैंने गलती से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। Ctrl Z से आप वापस आ सकते हैं। ये ऑप्शन है अनडू का। ओके, तो शेडिंग एंड जो भी कलर आपको चाहिए वो यहाँ से सेलेक्ट कर लो। ओके, नेक्स्ट है आपका बॉर्डर। बॉर्डर्स यानी कि आपके जो भी पैराग्राफ है या आपने जो लिस्ट बनाई है, आप उनको
बॉक्सेस में पुट कर सकते हैं, कुछ ऐसे। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑल बॉर्डर का यूज़ करें। मान लीजिए आपको किसी लाइन या किसी वर्ड के नीचे एक प्रॉपर लाइन चाहिए, तो आप बॉटम बॉर्डर खाली अप्लाई कर दीजिए, कुछ ऐसे लाइंस आ जाएंगी। टॉप में चाहिए तो टॉप बॉर्डर अप्लाई कर लो, लेफ़्ट साइड के लिए लेफ़्ट, राइट के लिए राइट, तो इस तरह से लाइंस आपके पास आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट। शॉर्ट ऑप्शन की हेल्प से आप अपने पैराग्राफ्स या किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर की लिस्ट है जिसमें मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, एंड मान लीजिए मुझे इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, तो मैं इजीली सॉर्ट ऑप्शन का यूज़ करके ऐसा कर सकता हूँ। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम, सबसे छोटी संख्या सबसे ऊपर आएगी, और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, सबसे बड़ी संख्या सबसे ऊपर आएगी। आप नाम के लिए भी ये सेम चीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे यहाँ पे लिखा, और अब मैं इन 5 दिनों को ABCD यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए असेंडिंग या डिसेंडिंग में इसे सॉर्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। असेंडिंग मतलब A to Z और डिसेंडिंग मतलब Z to A। ये आपका शो एंड हाइड का सिंबल है, और ये उन कैरेक्टर्स को शो करने के काम आता है जो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी रेफरेंस टैब में प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है आपका स्टाइल्स ग्रुप, और स्टाइल्स ग्रुप में हमारे पास मेनली वर्ड को स्टाइल करने वाले ऑप्शंस होते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने इस पेज पे एक रैंडम लिस्ट नाम से हेडिंग बनाई थी, लेकिन ये सिर्फ मेरे कह देने से हेडिंग नहीं बन जाती। आपको स्टाइल्स में जाके यहाँ से हेडिंग 1, 2 या 3 कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और ये तभी एज अ हेडिंग एक्ट करेगी वर्ड के अंदर। तो मैं इसे हेडिंग 1 दे देता हूँ। हेडिंग 1 का मतलब हो गया आपका मेन हेडिंग, और हेडिंग 2 का मतलब होता है सब हेडिंग। ये जैसे आप हेडिंग 2 पे क्लिक करेंगे आपको दिखेगा कि इसी लिस्ट में हेडिंग 3 आ गया है। इस तरह से ये हेडिंग 9 तक जाता है। टाइटल्स, सब टाइटल्स, ये सभी आपके वर्ड को नॉर्मल टेक्स्ट से अलग लुक प्रोवाइड करते हैं, और प्लस ये नेविगेशन में भी आपकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है आपका एडिटिंग ग्रुप, और एडिटिंग ग्रुप में हमारे पास 3 से 4 ऑप्शन है: फाइंड, गो टू, रिप्लेस और सेलेक्ट। फाइंड यानी इस पूरे डॉक्यूमेंट में अगर आपको किसी भी वर्ड को फाइंड करना है कि वो कहाँ पे है, कितनी बार है, तो आप इस फाइंड ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। और ये आपने ध्यान दिया होगा कि नेविगेशन टैब ओपन हो चुका है, और इसमें एक हेडिंग का सेक्शन है। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ये रैंडम लिस्ट को मेन हेडिंग और मोबाइल को हेडिंग 2 बनाया था, तो यहाँ पे विजिबल है। बट अभी हम फाइंड्स की बात कर रहे हैं। लेट्स से मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि वीडियो वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट में कितनी बार आया है, तो इसने दिखा दिया कि वीडियो 4 जगह पे है, 4 रिजल्ट्स फाउंड, और कहाँ कहाँ पे है वो भी ये शो कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है रिप्लेस। रिप्लेस मतलब होता है किसी भी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना। जैसे मुझे वीडियो को अगर MP4 से रिप्लेस करना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं उन्हें सिंगल सिंगल रिप्लेस कर सकता हूँ, या सभी वर्ड को एक साथ रिप्लेस कर सकता हूँ। सिंगल रिप्लेस करने के लिए आपको फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। ये कह रहा है कि क्योंकि हमने लास्ट में क्लिक कर रखा होगा कि आपको दोबारा से इसे सर्च करना है, इसे यस कर देना। अब पहला वर्ड हाईलाइट कर रहा है, अगर आपको इस वीडियो को रिप्लेस करना है तो सिंगल आप रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। देन अब ये सेकंड वर्ड हाईलाइट कर रहा है, अगर आपको इसे भी रिप्लेस करना है तो दोबारा रिप्लेस पे क्लिक कर दीजिए। और अगर आपको सारे ही वीडियो एक साथ रिप्लेस करने हैं तो रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर दो, और यस करते ही सारे के सारे वीडियो अब रिप्लेस हो जाएंगे। क्रॉस चेक करने के लिए आप फाइंड में दोबारा वीडियो वर्ड लिखो, और आपको अब नो मैच दिखाएगा, जबकि MP4 अब ये 4 बार दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका गो टू, और गो टू किसी भी दूसरे पेज पे, किसी बुकमार्क पे जाने में आपकी हेल्प करता है। जैसे अभी इस डॉक्यूमेंट पे सिर्फ एक ही पेज है, सपोज़ कीजिए मैंने इसमें और पेजेस ऐड कर दिए। वो जो रैंडम का शॉर्ट कोड मैंने बताया था, अगर आप उसके
पैराग्राफ के बीच में कोई नंबर लिखते हैं तो आपको उतने नंबर ऑफ़ पैराग्राफ मिल जाएंगे और प्लस आपके पास पेज भी बढ़ जाएंगे। अभी मेरे पास टोटल 9 पेजेस हैं, तो हम गो टू पे जाते हैं और आप यहाँ पे पेज नंबर 5 लिखिए एंड ये रहा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पेज 5 ऑफ 9 पे हैं, ठीक है। हमारे पास लास्ट ऑप्शन है होम टैब का विच इज़ सेलेक्ट, और सेलेक्ट ऑप्शन, होम टैब का आखिरी ऑप्शन है सेलेक्ट, और सेलेक्ट यानी कि किसी वर्ड को सेलेक्ट करना, किसी पैराग्राफ को सेलेक्ट करना या पूरे पेज को सेलेक्ट करना। कंट्रोल ए अगर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन या ऑल सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन हो जाएगा और इससे सारी की सारी चीज़ें सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर आपको कोई एक पैराग्राफ सेलेक्ट करना है तो आप पैराग्राफ के लेफ़्ट साइड में डबल क्लिक कर दो और आपका पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द पैराग्राफ्स को सेलेक्ट करने के लिए आप उसके ऊपर से ड्रैग कर सकते हो एंड वो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई एक लाइन सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट साइड में एक सिंगल क्लिक करो। कोई एक सेंटेंस सेलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल दबा के किसी भी सेंटेंस के बीच में अगर क्लिक करोगे तो वो सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन से रिलेटेड यही ऑप्शंस हैं हमारे पास और इसी के साथ आपका होम टैब समाप्त हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, एमएस वर्ड का इंटरफेस यानी कि टाइटल बार, रिबन और स्टेटस बार, प्लस होम टैब के सभी ग्रुप और उनके ऑप्शंस के बारे में हमने सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए ला पाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।